देखिए, जब बात आती है आईएएस के बारे में तो यहाँ पर यह भी चीज आती है कि आखिर आईएएस कैसे बने, आईएएस बनने का क्या प्रोसेस है, आईएएस बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें आती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आईएएस बनने का अपना अपना रीजन होता है, अपना अपना उसके पीछे एम होते हैं। किसी को आईएएस इसलिए बनना है कि उसको बहुत सारी रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, लोग उसको सम्मान दें, इसलिए उसे आईएएस बनना है। तो किसी को इसलिए आईएएस बनना है कि रिस्पेक्ट भी मिल जाए और इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं, फैसिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें उनको चाहिए। और तीसरा ये भी होता है कि केवल मुझे नाम करना है, क्योंकि आईएएस को सबसे टफ एग्जाम माना जाता है हमारे देश में, और आईएएस बनना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा हमारी सोसाइटी में माना जाता है और ये चीज है भी। ऐसा नहीं कि केवल माना जाता है, हाँ, एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, एक अच्छी खासी मेहनत चाहिए, उसके बाद ही ये मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें अलग हैं कि कोई क्यों आईएएस बनना चाह रहा है। देखिए, कोई भी रीजन सही, आप अगर मेहनत कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, तो कोई भी चीज हासिल की जा सकती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईएएस बने कैसे। मान लीजिए कोई व्यक्ति का कोई भी अपना रीजन है, आईएएस बनना चाह रहा है, वो कैसे आईएएस बनेगा। इसके लिए दो ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो होनी जरूरी है। नंबर एक है बाय एलिजिबिलिटी, या कहें तो क्राइटेरिया, या शर्तें, या मापदंड। ये चीजें होंगी तभी आप आईएएस बन सकते हो। उसके अलावा फिर दूसरी चीज आती है कि जो आईएएस बनने का अपना प्रोसेस है, जो अभी के टाइम में चल रहा है, वो भी आपको फॉलो करना होगा, उसके थ्रू ही आप आईएएस बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, दो एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर एक आपकी एज, और नंबर दो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज आपकी 21 ईयर हो जानी चाहिए, मतलब 21 साल से आप कम के ना हो। और फिर 21 से अधिकतम कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हमारे इंडिया में रिजर्वेशन का, या कहें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए जो छूट दी जाती है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 21 साल से आपकी एज 32 साल तक हो जाती है, तब तक आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। 32 से ऊपर हो जाएगी, आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार जो ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 21 से लेकर 35 साल तक, मतलब 3 साल उनके लिए ज्यादा छूट दी जाती है। वही एससी और एसटी वाले हैं, उनके लिए 21 साल से लेकर 37 साल तक, मतलब उन लोगों के लिए 5 साल की छूट दी जाती है कि चलिए 5 साल आपके लिए और मौका है, आप आईएएस बन सकते हैं। तो एक तो हो गई एज, दूसरी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, चाहे आप एससी में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, ये सबके लिए समान रूप से है, इसमें कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आप चाहे जो कैटेगरी से आते हो, आपके लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, एज में तो अलग अलग अंतर हो गए हैं, मतलब कम से कम तो सबके लिए बराबर है, अधिकतम एज में अंतर है कैटेगरी वाइज। लेकिन दूसरी चीज आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जहां पर अंतर नहीं है, सबके लिए समान रूप से है कि कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। ज्यादा आपने पढ़ाई जो भी की हो, आपने जैसे कि अब ग्रेजुएशन में समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स आते हैं, बैचलर डिग्री जितनी भी है सभी आती हैं। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग की हो, या बीएससी किसी और सब्जेक्ट से की हो, चाहे आपने जो भी बैचलर डिग्री हमारे यहां पर है, वो उनमें से कोई भी आपने कंप्लीट की हो, आप आईएएस बन सकते हैं। अब कोई कहेगा कि मैंने तो एमए किया है, तो और अच्छी बात है, मतलब बीए तो किया होगा, आप वो ग्रेजुएट हो गए, मतलब अधिकतम पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 12th पास कर लिया अब हम आईएएस बन सकते हैं, नहीं बनने देगा यूपीएससी, या नहीं बनने देगी हमारी गवर्नमेंट, ये हमारे यहाँ पर ऐसा नियम है। तो ये चीज क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी। ये दो एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, मतलब तो आप आईएएस बनने के लायक हैं, मतलब उसके जो प्रोसेस है उसमें बैठ सकते हैं, मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी डाउट आ रहा होगा कि क्या कोई फिजिकल, मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, या
हमारी आंखों की जो क्षमता है देखने की, या आंखें कमजोर हैं, या हमारे हाथ पैर साबित होनी चाहिए, या कोई टूटा हुआ है, या मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो देखिए यहां पर इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। आईपीएस के लिए होता है, लेकिन आईएएस के लिए इन सारी चीजों से मतलब नहीं होता है। आपका एक हाथ नहीं है तब भी आईएएस बन सकते हैं, दोनों हाथ नहीं है तब भी बन सकते हैं, आप देख सकते हैं तब भी आईएएस बन सकते हैं, आप दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे हो तब भी आईएएस बन सकते हैं, एक आंख से नहीं देख पा रहे हो तब भी, मतलब कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं है जो आपको आईएएस बनने से रोक दे। बस बहुत जो गंभीर रोग है, जैसे कि कैंसर किसी को है और उसमें भी बहुत बुरी स्थिति है, या किसी को मान लीजिए कोई और ऐसा रोग है जिसमें यह संभावना है कि उसकी जिंदगी जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाएगा, वो 1-2 साल का ही है, तो ऐसी ही कंडीशन में आईएएस बनने से रोका जा सकता है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आईएएस बन सकते हैं चाहे शरीर में कैसी भी दिक्कत हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी ना एलिजिबिलिटी की। तो मतलब यहाँ पे मान के चलिए कि आपके पास 2 एलिजिबिलिटी पूरी हो जानी चाहिए, एक तो आप ग्रेजुएट हो जानी चाहिए और आपकी कम से कम एज 21 साल हो जानी चाहिए। दूसरी चीज है कि इसका आखिर प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस से आप आईएएस बनेंगे, ये चीज भी समझ लीजिए। देखिए इसका प्रोसेस जो है वह होता है एग्जाम और इंटरव्यू, 2 चीजें हैं, एग्जाम और इंटरव्यू। एग्जाम भी इसमें 2 पार्ट में बटा होता है, यहां पर नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से। इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है, एक को बोलते हैं प्री एग्जाम, एक को बोलते हैं मेन एग्जाम। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, इंटरव्यू। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है इंटरव्यू। मतलब जो इसका पूरा प्रोसेस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है एग्जाम देना है आपको, दूसरा पार्ट है कि आपको इंटरव्यू देना है। अब देखिए सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, उसको सिविल सर्विस का एग्जाम भी बोलते हैं या आईएएस के एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा प्रीलिम्स एग्जाम। आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे, आप उसमें क्वेश्चन अटेंड करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको लिखना कुछ नहीं है, बस टिक करना होता है। तो टिक तो आपने किया ही होगा, वो तो आप जानते होंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें पूछा जाएगा इसका उत्तर बताइए, इसका आंसर बताइए, तो उसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो सही लगे उस पर आप टिक कर दीजिए, लिखना कुछ भी नहीं है। जब इस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छे मार्क्स पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, ये हर साल डिसाइड किए जाते हैं कि इस बार अच्छे मार्क्स क्या रखे जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपको मेन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, और नहीं लेके आते हैं तो फिर आप दोबारा से फिर से एग्जाम दीजिए, अगले साल जो एग्जाम होगा फिर से उसमें बैठिए। अगर नहीं लेके आ पाते हैं तो फिर मेंस एग्जाम में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। अब आप मेंस एग्जाम में बैठ लिए मान लीजिए, अब फिर मेंस एग्जाम आपका होता है सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका उत्तर लिखना होगा। जैसे कि जो भी एग्जाम आपने दिए होंगे, 10th के दिए होंगे, 9th में दिए होंगे, 12th में दिए होंगे, उसमें लिखना होता है ना, तो वैसे ही इस मेंस एग्जाम में लिखना होगा, टोटली लिखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखकर आपको उसका उत्तर देना होगा, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, ऐसे लिखना होगा। फिर जब आप मेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अब यहां पर देखिए जैसे आप मेंस एग्जाम में पहुंचेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स को यहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम के जो मार्क्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है आगे चल के। अब मेंस एग्जाम में बैठ गए, अब केवल मेंस के एग्जाम के जो मार्क्स आप लेके आएंगे वो देखे जाएंगे, उनको काउंट किया जाएगा। अगर उनके हिसाब से सही मार्क्स लेके आए तो फिर आपको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू में आप पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू में भी मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि 275 मार्क्स का होता है टोटल। अब उसमें से आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या आपका जो इंटरव्यू का जो स्टेज रहा है उसमें आपने कैसा मतलब आंसर दिए हैं, कैसे किस टाइप से आपने वहां पर अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसके हिसाब से जो इंटरव्यू बोर्ड होता है जिसमें जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। अब उनके द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे। अब मेंस एग्जाम के नंबर को और इंटरव्यू में दिए जाने वाले नंबर को ऐड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आपके दोनों मिलाकर कितने नंबर आए हैं। उसके हिसाब से हर साल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ लगती है। अब यहाँ पर कट ऑफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बता दिया जाता है कि देखिए इस साल जनरल कैटेगरी वालों के लिए कम से कम इतने मार्क्स होंगे तो हम ले लेंगे और नहीं होंगे तो हम नहीं लेंगे।
तो इसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड की जाती है। कट ऑफ के हिसाब से अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं मेंस और इंटरव्यू के जोड़कर, तो फिर आपको आईएएस बना दिया जाता है। आईएएस का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है 2-3 महीने में, और फिर आप वहां पर ट्रेनिंग करते हैं और फिर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। मतलब जब से रिजल्ट आया वहीं से आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आगे चल के फेल हो जाएंगे। आप बहुत ही उस टाइप के होंगे कि चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ट्रेनिंग आपकी पूरी ना हो और आप आईएएस ऑफिसर ना बन पाए। लेकिन अगर आप सही हैं, क्योंकि जब इतनी मेहनत की है तो आप आगे भी उसी टाइप से मेहनत करते रहेंगे। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर ये भी समझ लीजिए कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, उसमें बहुत सारी सर्विसें होती हैं अलग अलग, जैसे कि आईएएस भी एक सर्विस है। तो आपको बताना होता है कि आपकी पहली चॉइस कौन सी सर्विस के लिए है। तो वहां पर आप आईएएस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पहला मौका आईएएस के लिए दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स जो आपको मिले हैं मेंस और इंटरव्यू में मिला के, तो अगर वो कम आते हैं फिर आपकी जो सेकंड चॉइस होती है, जैसे कि आप वहां पर फिल करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर फिल किया जाता है कि मेरी पहली चॉइस आईएएस के लिए है, दूसरी चॉइस में मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, तीसरी चॉइस में मैं आईआरएस बनना चाहता हूं या आईएफएस बनना चाहता हूं। तो उसी हिसाब से आपको सर्विस दी जाती है। तो पहली चॉइस में आप आईएएस फिल करना, तभी आपको आईएएस मिलेगा, ये भी चीज होती है। वो चलिए उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाइए। मेन चीज थी कि हमें ये जानना था कि प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जिससे हम आईएएस ऑफिसर बन पाए। मतलब समझ लीजिएगा कि जो यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले को ही आईएएस बनाया जाता है। बाकी फिर जिनके नंबर कम आते हैं उनको आईपीएस बना दिया जाता है, आईआरएस बना दिया जाता है, और इनके अलावा और भी सिविल सर्विसें होती हैं जिनमें उनको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि सबसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। लगभग हर साल केवल और केवल 180 सीटें होती हैं। मतलब हर साल केवल और केवल 180 कैंडिडेट को ही आईएएस बनाया जाता है। तो 180 की लिस्ट में आपको आना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी, अच्छे मार्क्स लेके आना होंगे, अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे जिससे आप आईएएस ऑफिसर बन पाए। तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आईएएस कैसे बनते हैं या इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी।